भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण तुर्की फर्म सेलेबी पर प्रतिबंध, भारतीय हवाई अड्डों पर बड़ा झटका। हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लेते हुए तुर्की की प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम भारतीय विमानन उद्योग, विशेषकर हवाई अड्डा संचालन के क्षेत्र में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सेलेबी, जो भारत के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और वेयर हाउसिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही थी, को अब अपनी गतिविधियां समेटनी होगी। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने न केवल सेलेबी के भारतीय परिचालन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बल्कि भारतीय हवाई अड्डों की दक्षता, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसके व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में आया है जब भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और सरकार हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। सेलेबी जैसी अनुभवी और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनी का अचानक निष्कासन निश्चित रूप से अल्पकालिक व्यवधान और दीर्घकालिक चुनौतियों दोनों को जन्म देगा। इस वीडियो में हम इस प्रतिबंध के कारणों, सेलेबी के भारतीय परिचालन के महत्व, भारतीय हवाई अड्डों पर इसके संभावित प्रभावों और आगे की राह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सेलेबी एविएशन होल्डिंग। सेलेबी एविएशन होल्डिंग, जिसकी स्थापना 1958 में तुर्की में हुई थी, विमानन उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम है। यह कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, यात्री सेवाएं, रैंप सेवाएं, कार्गो हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग और ईंधन फार्म प्रबंधन सहित हवाई अड्डों पर विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है। दशकों के अनुभव और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण सेलेबी ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कई देशों के प्रमुख हवाई अड्डों पर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरी है। भारत में सेलेबी ने 2009 में प्रवेश किया और अपेक्षाकृत कम समय में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं स्थापित की। सेलेबी ने इन हवाई अड्डों पर एयरलाइनों को कुशल और समयबद्ध ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करके उनकी परिचालन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कार्गो हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में भी अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया, जिससे हवाई अड्डों पर माल की आवाजाही सुगम हुई। सेलेबी ने भारत में बड़ी संख्या में स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया और विमानन क्षेत्र में कौशल विकास में भी योगदान दिया। कंपनी ने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों में भी निवेश किया, जिससे भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। सेलेबी की उपस्थिति ने भारतीय विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया, जिससे एयरलाइनों और यात्रियों दोनों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं। भारत सरकार द्वारा सेलेबी पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं बताया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इन विशिष्ट चिंताओं का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस तरह के कदम के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विमानों, कार्गो होल्डिंग क्षेत्रों और हवाई अड्डे के अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों तक सीधी पहुंच शामिल होती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर चिंतित हो सकती है कि एक विदेशी कंपनी के कर्मचारियों की इन संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। सूचना सुरक्षा सेलेबी अपने परिचालन के दौरान महत्वपूर्ण डेटा और सूचनाएं एकत्र और संसाधित करती होगी, जिसमें विमानों की आवाजाही, यात्रियों की जानकारी और कार्गो विवरण शामिल हो सकते हैं। सरकार को इस बात की चिंता हो सकती है कि इस डेटा तक अनधिकृत पहुंच हो सकती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। भू राजनीतिक कारक भारत और तुर्की के बीच हाल के वर्षों में कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन भू राजनीतिक तनावों ने इस प्रतिबंध में कोई भूमिका निभाई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के आकलन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी ध्यान में रखा जाता है। कर्मचारी पृष्ठभूमि की जांच हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेलेबी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की पर्याप्त और विश्वसनीय जांच प्रक्रियाएं हों और उनमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल न हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सके। भारतीय हवाई अड्डों पर बड़ा झटका। सेलेबी पर प्रतिबंध भारतीय हवाई अड्डों के संचालन पर कई तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। परिचालन दक्षता में कमी। सेलेबी भारत के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर एक स्थापित और अनुभवी सेवा प्रदाता थी। उसके अचानक निष्कासन से इन हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाओं में व्यवधान आ सकता है। नए सेवा प्रदाताओं को ढूंढने और उन्हें परिचालन शुरू करने में समय लगेगा, जिससे विमानों के आवागमन में देरी और अन्य परिचालन संबंधी समस्याएं हो सकती है। एयरलाइनों पर प्रभाव। एयरलाइनों को अब सेलेबी की सेवाओं के विकल्प तलाशने होंगे। नए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध करने और परिचालन को सुचारू रूप से स्थानांतरित करने में समय और प्रयास लगेगा। इस संक्रमण अवधि में एयरलाइनों को संभावित रूप से उच्च लागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार पर संकट। सेलेबी ने भारत में बड़ी संख्या में स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दिया था। कंपनी के बंद होने या अपने परिचालन को समेटने से इन कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि इन प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कार्गो हैंडलिंग और व्यापार पर प्रभाव। सेलेबी कार्गो हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी। उसके निष्कासन से हवाई अड्डों पर कार्गो की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, जिससे आयात और निर्यात व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से समय संवेदनशील सामानों की आवाजाही में देरी हो सकती है। आगे की राह, चुनौतियां और अवसर। सेलेबी पर प्रतिबंध के बाद भारतीय विमानन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं। चुनौतियां। तत्काल व्यवधान प्रबंधन। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सेलेबी द्वारा छोड़ी गई जगह को तुरंत कैसे भरा जाए और हवाई अड्डों पर परिचालन को सुचारू रूप से जारी रखा जाए। इसके लिए सरकार, हवाई अड्डा ऑपरेटर्स और एयरलाइनों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी। नए सेवा प्रदाताओं का चयन और अनुमोदन। नए ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा प्रदाताओं का चयन एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। सुरक्षा मानकों और तकनीकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए योग्य कंपनियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अवसर। घरेलू कंपनियों को बढ़ावा। यह प्रतिबंध भारतीय ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए अपने परिचालन का विस्तार करने और बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का एक अवसर प्रदान कर सकता है।
सरकार को इन कंपनियों को आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश से हवाई अड्डों पर सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार की संभावना है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से नवाचार और बेहतर ग्राहक सेवा को बढ़ावा मिल सकता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना। इस घटनाक्रम में सबक लेते हुए सरकार हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है, जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी के लिए अधिक कठोर दिशा निर्देश शामिल है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। यह घटनाक्रम भारत को रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के महत्व को समझने और घरेलू क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण तुर्की की फर्म सेलेबी एविएशन होल्डिंग पर लगाया गया प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। हालांकि इस निर्णय के पीछे के विशिष्ट कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार ने संभावित सुरक्षा जोखिमों को अत्यंत गंभीरता से लिया है। सेलेबी का निष्कासन भारतीय हवाई अड्डों के संचालन, एयरलाइनों, रोजगार और व्यापार पर अल्पकालिक व्यवधान और दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। सरकार और अन्य हितधारकों को इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा कि हवाई अड्डों पर सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहे और प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। यह घटनाक्रम भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह घरेलू कंपनियों के लिए विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है और सरकार को रणनीतिक क्षेत्रों में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सभी हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, ताकि भारतीय विमानन उद्योग की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को सुरक्षित रखा जा सके। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।